जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ में आज हम लोग जानेंगे भगवान श्री राम ने जब माँ सबरी से मिलकर के नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था, तो नवधा भक्ति का के ज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, एक बात तो पूरी तरह से सत्य है कि यह वाला विषय वही सुनेगा जिसके इस समय भाग्योदय हुए हैं। अन्यथा थोड़ा सा ही क्लिक करने के बाद वह बंद कर देगा, नहीं समझ में आएगा, वो नहीं सुनना चाहेगा। और तो और वास्तविकता यह है कि उसे सुनने ही न दिया जाएगा। हाँ, हर जगह तो ईश्वर रहते हैं। तो आप लोग जुड़िए भगवान श्री राम से, रामचरितमानस से। कहा यह जाता है कि जैसे युवा व्यक्ति जो देख रहे हैं, उन लोगों को ये लगता होगा कि अरे ये भक्ति वक्ति की बातें हम कहाँ सुने, चलिए जब बूढ़े हो जाएंगे तो देखा जाएगा, अभी तो हम चलते हैं, लेते हैं, कॉमेडी में रस ले रहे हैं। या और तमाम भाई सबकी रुचियाँ अलग अलग हैं, सब देखो, लेकिन कुछ देर सत्संग अवश्य ही करिए। यह आपके परिवार के लिए, सुखमय भविष्य के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। वैसे तो रामचरितमानस में वह भी नवधा भक्ति का वर्णन करना हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही कोशिश करिए सुनने और समझने की। यह साधारण चीज़ नहीं है, ना ऐसे समझ में आएगी। 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भी भक्ति किसी ने कर ली तो उसके जीवन के सारे दुख रूपी अंधेरे भगवान राम की भक्ति रूपी दीपक से अपने आप चले जाएंगे। जैसे अंधेरे को भगाने के लिए दिया जला दीजिए तो अपने आप चला जाता है, फिर कहाँ भगाना पड़ता है उसको। वैसे ही इस नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति हम लोग कर लेंगे, पूरा जीवन सुखों से भर जाएगा। सारी सुख समृद्धियाँ स्वतः हमारे घर आना चाहेंगी। आखिर उनको भी तो चाहिए कोई अच्छा सा स्थान। तो देखिए, 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा की जा रही है और यह एक दिन में, एक भाग में समाप्त भी नहीं होने वाली है। विश्राम करके 2-3 भागों में यह कही जाएगी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहै कैसा, अबिन जल बारिद देखिए जैसा। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सबरी जी से कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद भी भक्ति से हीन व्यक्ति वो कैसा होता है। जैसे बिना जल के बादल, सूखा सूखा ऐसे उड़ रहा है, उसका क्या मतलब है बादल का। बादल तो वो है जो जल की वर्षा करके लोगों को सुख पहुंचाता है, लोगों की प्यास बुझाता है, लोगों की ही नहीं धरती की प्यास बुझाता है, संपूर्ण वनस्पतियों की प्यास बुझाता है, सबको सुखी करता है, वह बादल है। ऐसे ही व्यक्ति जो भक्ति करता है वही व्यक्ति है। भक्ति के द्वारा स्वयं सुखी हो, औरों को भी सुखी रखे। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मनु माही। भगवान श्री राम स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं माँ सबरी जी से, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बहुत ही सार गर्भित बातें बता रहे हैं भगवान श्री राम जी।
सत्य ही है, एक नहीं चाहे 10 बार 100 बार कहा जाए कि ये सारी चीज़ें हमारे पुण्योदय होने के बाद ही हमारे हृदय में उतरती हैं। बाकी इसको तो हम बकवास समझ करके आगे बढ़ जाएंगे, चाहे कहीं भी हम अपना समय बर्बाद करते रहेंगे, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आएगा। आइए, सुनिए, मन लगाइए, ध्यान दीजिए, और तो और तब सबसे अच्छा होगा जब आप स्वयं रामचरितमानस उठाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और वैसा ही आचरण करेंगे। यह जो है करने में यह भक्ति बहुत आसान है और बहुत कठिन है। जिनका भाग्योदय हो गया होगा उनके लिए आसान है, जिनसे अभी स्वयं भगवान नाराज बैठे होंगे उनके लिए तो यह बहुत ही कठिन होगी। आइए देखते हैं। कहते हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो और मन में उसको धारण भी कर लेना। भाई चाहे जितना हम सुन लें, जब तक हमारे मन में न धारण होगा कोई अर्थ ही नहीं। पहली भक्ति है संतों का संग, यानी सत्संग। और सत्संग जो है, आखिर आप ही बताइए कि हम जो भी अच्छे बुरे हैं सत्संग के ही प्रभाव से हैं। कहीं हमको गलत लोगों की संगत मिल गई तो हम गलतियों का अनुकरण करते चले जाते हैं, गलतियों को अपनाते चले जाते हैं। अपनाते नहीं बल्कि वे गलतियां उसकी बट करके हमारे आप में हम में लिपट जाती हैं जब हम दुष्टों के साथ में रहते हैं। इसीलिए हमें सदैव संतों के साथ में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। तब उनकी अच्छाई हमसे लिपटने लगेगी और हम स्वयं ही बिना प्रयास के अच्छे और अच्छे, बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। अब यही तो है, जहाँ ऐसी कथा हो रही हो, यदि प्रेम है तो उसे सुनेंगे, तब उसमें हम अच्छी अच्छी बातें जानेंगे, सीखेंगे। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तजी गान। कह रहे हैं श्री राम जी, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। देखिए ये सब एक एक चौपाइयाँ ऐसी हैं कि एक एक ग्रंथों के बराबर हैं। आज समझ में आ रहा है। सच बताऊं, एक घटना याद आती है बहुत बचपन में। ऐसे ही एक बार माँ कह रही थी कि कबीरदास जी और तुलसीदास जी के एक एक दोहे पर तो एक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, थीसिस लिखने वाले, पीएचडी करने वाले। तो मुझको याद है, मैं न जाने मतलब 8-10 साल की जो भी रही हूँ, ऐसे मुँह बनाया मैंने, अरे हाँ जैसे कहा थी, हाँ जरूर एक दोहा में 2 लाइन के माँ एक ग्रंथ लिखा जाए ले। आज समझ में आ रहा है कि कैसे एक दोहे में एक ग्रंथ होता है। आखिर देखिए कहा जा रहा है गुरु पद पंकज सेवा, अर्थात गुरु के चरण कमलों की सेवा। अब गुरु, अभी कितने लोग तो होंगे जो कह देंगे कि हमारे तो गुरु ही नहीं है, हमने तो अभी गुरु मंत्र लिया ही नहीं, दीक्षा ली ही नहीं, तो हमारे गुरु नहीं, तो मैं कौन सी उनके पद की सेवा करूं। यहाँ पर यह वास्तविकता ये है कि प्रकृति का हर कण हमको कोई ना कोई संदेश दे रहा है, कुछ न कुछ सीख दे रहा है, कोई ना कोई मंत्र दे रहा है। और इस तरह से, इस रिश्ते से तो प्रकृति का हर कण मेरा गुरु हुआ। व्यक्ति ही नहीं, संपूर्ण वनस्पतियां, संपूर्ण चराचर जीव, जिन जिन चीजों के संपर्क में हम आए हैं वह सभी हमारे गुरु ही हुए।
अब इस तरह से देखिए, एक शब्द में कितना कुछ कह दिया भगवान श्री राम जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि सब पूरा सभी से प्रेम करना है, क्योंकि सबसे मैंने कुछ सीखा है। जिसने हमको कोई सीख दी है, जिसने हमको कोई सीख का मंत्र दिया है, वो सब मेरे गुरु हैं। और हमको जो है सभी को की वंदना करनी चाहिए, अर्थात सबसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। और जिनके गुरु हैं वो तो उनकी सेवा ही करें। तीसर भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। अब कह रहे हैं कि जब चौथी भक्ति है कि मेरे गुण का कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सारा कपट छोड़ करके मेरे गुण समूह का गान किया जाए। उससे क्या होगा कि मन तो राम कथा में लग जाएगा, फिर मन के सारे दुख जो है अपने आप चले जाएंगे। और मन इधर जब राम कथा में लगा हुआ है, राम नामी संपत्ति हमको मिल रही है, राम नाम जप हमसे हो रहा है, तब तो जहाँ राम वहाँ सारी संपदा। और तो और सत्य बात है, मेरा अपना अनुभव है, किसी दिन बताएंगे पूरी बात जो है कि किस तरह से भगवान के गुण समूहों की चर्चा करने से सारे शरीर के कष्ट आपको बिना बताए चले जाएंगे। आपसे कहेंगे भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा कि वे चले गए हैं। कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैं इतना स्वस्थ हो गई, ये पूरा पूरा मेरे साथ घटित हुआ है। अभी बीच में हम उसको नहीं शुरू करना चाह रहे हैं, जरूर किसी दिन सुनाएंगे। गठिया के रोगी कभी नहीं जल्दी ठीक होते हैं, लेकिन मेरा ठीक हुआ और पूरा ठीक हो गया ईश्वर कृपा से, भगवत भक्ति से। जब कुछ अच्छा होना होता है तभी भगवान अपनी शरण में ही लेते हैं। चलिए, आज 4 हो गया है, बाकी के 5 तरह की भक्तियों का वर्णन हम कल करेंगे, अगले वीडियो में, अगले भाग में। तो आज हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन आप सबों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सब श्री रामचरितमानस को उठाइए, इसका पाठ करिए। पाठ करके जानने, सुनने, समझने का आनंद कुछ और होता है। हम कथा में चले जाते हैं, वहाँ सुन के आ जाते हैं, लेकिन अभी ढूंढो तो हमने जीवन में कितनी कथाएं सुनी हैं, लेकिन क्या क्या पाया है, क्या रखा है। वह स्वतः हमारे चिपक जाएं वो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके हम वहाँ से नहीं उठा पाते हैं। जानबूझ करके तो हम तभी उठा पाएंगे, देखिए तो जब रामचरितमानस का पाठ करेंगे, इनके एक एक दोहे चौपाई की व्याख्या करेंगे अपने अपने शब्दों में, और इनके गुणों का जब हम अनुकरण करेंगे तभी हम जो है समझ पाएंगे पूरा पूरा अर्थ जो है। तो श्री रामचरितमानस का पाठ आप लोग करिए और सुनिए, समझिए। जय श्री राम जी।